नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष 2026 कुंभ के लिए। वार्षिक राशिफल बनाना बहुत जटिल है, क्योंकि वर्ष बहुत बड़ा कालखंड होता है। एक महीने में ही ग्रहों की स्थितियां इतनी बदल जाती हैं, राशि परिवर्तन होते हैं, मार्गी होते हैं, ग्रह वक्री होते हैं, ग्रहण लगते हैं, युतियां होती हैं। तो एक वर्ष का राशिफल देना हमेशा बहुत जटिल होता है, लेकिन अवश्य जो लोग राशिफल देखते हैं, जो ग्रहों के गोचर से कुछ प्रभाव जानना चाहते हैं, उनके लिए विशेष होता है, क्योंकि एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाता है बृहद लेवल पर, मैक्रो लेवल पर, कि वर्ष किस और लेकर जाएगा। वार्षिक राशिफल में जो प्रमुख ग्रह होते हैं, बड़े बड़े मतलब जिनका गोचर बहुत ज्यादा होता है, लंबा होता है, राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, इन्हीं पर आधारित ज्यादा दिया जा सकता है। और बाकी कुछ ग्रहों की जो युतियां या योग बनते हैं उन पर आधारित, यानी कि एक बृहद लेवल पर राशिफल ये वार्षिक दिया जाएगा और आपके लिए उपयोगी साबित हो, इसलिए इसको मैंने कुछ भागों में बांटा है। जैसे धन पहला, फिर अपॉर्चुनिटीज, करियर, बिजनेस, मैरिज, प्रोजनी यानी कि संतान, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ये विवाह का योग होगा, चेतावनियां, सेहत और विद्यार्थी। और फिर रेमेडीज के पार्ट पे चलेंगे, जहाँ पे कुछ सामान्य उपाय, सेहत के लिए उपाय, धन आदि के लिए उपाय और लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का धन के साथ। शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज के साथ। खैर सेकंड सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे पहले तो हेल्थ ही होता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई विशेष चीज होती है तो वो धन ही होता है। धन के लिए विशेषतः राहु का लग्न में होना बहुत अच्छा होता है, ये संभावनाएं असीम खोलता है। और देवगुरु बृहस्पति भी, जो आपके धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं, वो भी जून में उच्च की अवस्था में हो जाएंगे और धन स्थान को देखेंगे भी। तो ये दिखा रहा है कि ये वर्ष जो है धन के लिए बहुत अच्छा है। कुछ प्रमुख योगों की बात करें तो जनवरी के मध्य तक आपके लाभ स्थान में बहुत सारे ग्रह होंगे, जिसमें लक्ष्मी भाव के स्वामी और आपके योग कारक शुक्र होंगे, जिसमें केंद्र के स्वामी सूर्य होंगे और जिसमें लक्ष्मी स्थान के स्वामी आपके बुध होंगे, और मंगल भी हैं जो कर्म भाव के स्वामी हैं। ये सारे ही भाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धन से जुड़े हैं, और लाभ स्थान तो है ही धन प्राप्ति का, लाभ प्राप्ति का। तो ये वर्ष का शुरुआती भाग ही आपके लिए कुछ बहुत बड़ा धन जीवन में कमाने का अवसर देगा। इसके बाद 6 फरवरी से 2 मार्च यहाँ पे शुक्र, जो आपके योग कारक हैं, भाग्येश हैं, वो लग्न में होंगे राहु के साथ। शुक्र राहु की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। ये कभी कभी व्यक्ति को उसकी संभावनाओं से ज्यादा धन दे देती है। और जैसा मैंने कहा शुक्र आपके योग कारक हैं, तो यहाँ पे अटके हुए पैसों की बात तो अलग चीज है, लेकिन धन कमाने के बहुत नए अवसर खुल जाएंगे, स्पेशली स्पेकुलेटिव मार्केट से, 2 नंबर के कामों से, या फिर आप कुछ अनकन्वेंशनल करते हैं, विदेश से पैसा आएगा। 2 मार्च से 26 मार्च आपके धन स्थान में ही एक ग्रह उच्च का हो जाएगा, जो ग्रह शुक्र है, खुद लक्ष्मी के कारक हैं, और इसके साथ ही वो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, आपके योग कारक हैं और आपके लग्नेश के साथ बैठेंगे। ये धन योग तो है ही, इसके साथ ही ये धन बढ़ाने का, कमाने का, लगाने का योग, यानी कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट से लाभ भी मिलेगा, और इसके साथ ही आपको कोई बहुत नया धन कमाने का
अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। धन बढ़ता है यहाँ पे कई गुना, ऐसा ये समय है। 11 मार्च से 2 जून यहाँ पे बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। पहले वक्री थे, तो मार्गी अवस्था में लग्न को देखेंगे, ऑलरेडी राहु है और बृहस्पति क्या है, लग्न के देखने से पहले वो आपके लाभेश हैं और धनेश हैं, और वो लाभ स्थान को भी देखेंगे। तो जैसे ही गुरु मार्च में मार्गी होंगे, पैसों के जो काम अटक रहे थे वो तो बनेंगे ही, पैसे की गति कई गुना बढ़ जाएगी। 19 अप्रैल से 14 मई शुक्र कहाँ पे आ जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि वृषभ में। ये क्यों विशेष है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और शुक्र योग कारक है। तो ये बताता है कि घर में पैसा आएगा और पैसा या धन कमाने के आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपके जीवन को लॉन्ग टर्म बदल जाएंगे। तो ये भी एक पीरियड बहुत अच्छा। और इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर यहाँ पे तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके छठे घर में आकर उच्च के हो जाएंगे। अब सबसे पहले वो लाभेश धनेश, फिर से कहूंगा, तो लाभ स्थान के स्वामी का उच्च का होना, धन स्थान के स्वामी का उच्च का होना, ये धन की संभावनाएं असीमित कर देता है। और क्योंकि छठे घर में है, यानी कि जो आपने मेहनत करी है उसका फल आपको धन के रूप में मिलेगा। यहां से ये, इससे पहले वो लाभ स्थान को देख रहे थे और अब आप ये धन स्थान को देखेंगे, यानी कि ये सेविंग्स का मौका भी। हाँ ठीक है, बृहस्पति जब 12वें घर को देखेंगे तो थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास पैसा इस मात्रा से आएगा कि आप सेविंग्स भी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर नीच भंग राजयोग बनेगा। कहाँ पे, छठे घर में। ये किस लिए अच्छा है, ये कोई धन का कोई बहुत स्पष्ट योग नहीं है। हाँ गुरु के साथ बैठे हैं तो ठीक है, धन का प्रभाव आ गया, लेकिन ये नीच भंग रुके हुए पैसों के लिए अच्छा है। आपका कोई कोर्ट में केस में पैसा फंसा हुआ था या प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, प्रॉपर्टी भी फंसी है तो भी आपकी सपोज 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी फंसी हुई है, ना उसको बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते। लेट्स से कि वो सॉल्व हो गया, भले 1.5 करोड़ की 1 करोड़ 30 लाख में निकल गई, पैसा तो आया। तो ये वो टाइम है जब आपका फंसा हुआ पैसा किसी भी रूप में है वो आपको वापस प्राप्त होगा। और अंततः 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति फिर से राशि बदल के लग्न को देखेंगे। 31 अक्टूबर से साल के अंत तक, बल्कि जनवरी तक यहीं पे रहेंगे। अब ये लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं और तीसरे को भी देख रहे हैं, और ये धनेश और लाभेश हैं, यानी कि और केतु के साथ बैठे हैं। अगर आप अपने इनकम के सोर्सेस में चेंज लाना चाहते हैं तो वर्ष का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। तो धन के दृष्टिकोण से ये पूरा ही वर्ष अगर हम देखें कुंभ के लिए, स्पेशली बृहस्पति के प्रभाव के कारण बहुत अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। ये वर्ष तो अपॉर्चुनिटीज से भरा है आपके लिए। सबसे पहली बात तो है राहु पूरे वर्ष लग्न में रहेंगे, तो राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अपॉर्चुनिटीज को कई गुना बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जितना आपका एंटिसिपेशन नहीं होता ना, उससे ज्यादा लाभ आपको या उससे ज्यादा संभावनाएं आपको राहु दे सकता है। और वैसे भी देखिए आपके लग्नेश भी धन स्थान में पूरे वर्ष बैठे रहेंगे, जो कि अर्थ त्रिकोण है, प्रैक्टिकलिटी का भाव है। तो अपॉर्चुनिटीज तो इस वर्ष बहुत आएंगी। अगर कुछ प्रमुख कालखंडों की बात करें तो आपके 12वें घर में बहुत सारे ग्रह साल के शुरुआत में ही आ जाएंगे। मंगल यहाँ पर आएंगे और उच्च के हो जाएंगे 16 जनवरी से 23 फरवरी, लेकिन शुक्र भी यहीं पे होंगे जनवरी से फरवरी में, सूर्य भी यहीं पे होंगे, बुध भी यहीं पे होंगे। तो 12वें घर में एक उच्च का ग्रह और इतने सारे ग्रह, जिसमें से आपके योग कारक शुक्र भी हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव अगर आप लाना चाहते थे और नहीं ला पा रहे थे तो यही वो टाइम है। और अगर आप कहीं फंस गए थे, भाई आपके ऊपर कोई लोन चढ़ गया था, आपका कोई काम अटक गया था, आप किसी चक्रव्यूह में ही फंस गए थे, तो उस चक्रव्यूह से निकलने का मौका आपको साल के शुरुआती भाग में ही मिल जाएगा। 6 फरवरी से 2 मार्च शुक्र राहु, ये बहुत अच्छी जोड़ी है, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आज के टाइम में। ये आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। भाग्य ऐसा साथ देगा, क्योंकि भाग्येश लग्न में है, कि अगर आप अपने जीवन में सब कुछ हार कर भी बैठे हैं फिर भी यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा और आप कुछ ऐसा कर पाएंगे कि आप अपनी फैमिली के सपने पूरे कर पाएंगे। ये पीरियड होगा 6 फरवरी से 2 मार्च। अंगारक योग, वैसे तो एक खतरनाक योग होता है, लेकिन अंगारक योग लग्न में आपके लगेगा 23 फरवरी से 2 अप्रैल। मंगल लग्न में होंगे,
क्यों इसको मैंने यहाँ पे स्थान दिया है? क्योंकि मंगल राजयोग तो बनाएंगे क्योंकि केंद्र के स्वामी है, लेकिन जब कर्मेश अंगारक योग में आ गया, यानी कि आपके अंदर एक ज्वाला होगी, एक अग्नि होगी, एक ऐसी चेष्टा होगी कि कुछ अलग करना है। और ये राहु मंगल अंगारक, अंगारक मतलब ही कि ऊर्जा है, मतलब कि अग्नि है। अग्नि ही वो चीज है जो व्यक्ति को बदलती है, अग्नि ही वो चीज है जो हर एक चीज को बदलती है। अग्नि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, बिना अग्नि के कुछ नहीं बदल सकता। हमारे शरीर में इतनी प्रकार की अग्नियां हैं, हमको जठर अग्नि तो पता है, लेकिन आयुर्वेद अगर आप पढ़ें तो हर धातु की एक अपनी अग्नि है, कई प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। तो ये वो अग्नि है, ये वो अग्नि का तत्व है जो आपके जीवन को बहुत आगे लेकर जाएगा। ये यकीन मानिए 1.5 महीने का पीरियड अगर आपने इसका उपयोग किया, ऐसा इजी कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आपने इसका उपयोग किया, आप अपने जीवन के स्तर को बहुत लंबे टाइम तक चेंज कर सकते हैं। ये डेट्स याद रखिएगा, अगर सच में राशिफल का फायदा उठाना है तो इन डेट्स को याद रखिएगा, कहीं लिख कर रख सकते हैं। अगला, लग्न के स्वामी और योग कारक शुक्र, उच्च के शुक्र, लग्न के स्वामी और योग कारक शुक्र धन स्थान में। फैमिली में कोई ट्रबल चल रही है, फैमिली के लिए कुछ स्पेशल करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, ये बहुत अच्छा योग है। और योग कारक और लग्नेश की जोड़ी, यानी कि बड़े से बड़े बिगड़े काम पूर्ण हो सकते हैं। 19 अप्रैल से 14 मई शुक्र कहाँ पे आ जाएंगे? शुक्र आ जाएंगे वृषभ में, स्वराशि में, और केंद्र में है तो पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग का बनना और लग्नेश की दृष्टि, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा कर दे, अधिकतम चाहते हैं ऐसा कि ऐसा कुछ कर दें कि फैमिली वालों को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी फैमिली वालों के लिए कुछ श्रेष्ठ कर जाए ताकि वो आराम से जिए, वो आराम से लाभ उठाएं उस चीज़ का। तो ये वो टाइम है जब आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, आप एक लाइफस्टाइल उनको दे सकते हैं जिससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अगला योग 2 जून से 31 अक्टूबर, ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ और सबको पता ही होगा शायद। इस वर्ष का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन राहु केतु का भी होगा, लेकिन वो एकदम वर्ष के अंत में है। तो इस पूरे साल में अगर सबसे बड़ा प्रभाव किसी का होगा तो वो गुरु का ही होगा, और गुरु उच्च के हो जाएंगे। अब ये अर्थ त्रिकोण में उनका उच्च का होना, और सबसे बड़ी बात है छठे घर में। छठा भाव भाग्य से कर्म, तो कर्म से भाग्य भाव है, यानी कि ये वो भाग्य है जो आपको आपकी मेहनत का फल दे सकता है। ये वो जो गुरु की स्थिति है ना, ये आपको आपके मेहनत का फल देकर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा तो आएगा, अपरंपार आएगा, कोई सीमा नहीं, लेकिन आप जो डिजर्व करते हैं, जो आपको नहीं मिला, वो यहाँ पे आप प्राप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति के कारण। और ये उन्हीं के लिए जिन्होंने मेहनत करी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करा और सब कुछ दे देंगे, नहीं। ठीक है, अच्छा योग है, पर ये स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने मेहनत करी थी पर फल नहीं मिल रहा था। यकीन मानिए 2 जून से 31 अक्टूबर ये आपके जीवन के इतिहास को बदलने वाला समय है। 8 जून से 4 जुलाई, अब ये इसके बीच में एक पीरियड आ गया जहाँ पे ये गुरु तो उच्च के हुए, यहाँ पे शुक्र भी आ जाएंगे। अब ये लीगल केसेस हैं, कोई कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के केसेस कॉम्प्रोमाइज करने हैं, क्योंकि शुक्र के है चौथे घर के स्वामी। या फैमिली को इशू आ गया था, फैमिली में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और अपने शत्रुओं को समझने और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अच्छा योग है। राहु पूरे वर्ष लग्न में रहेंगे। राहु पूरे वर्ष कहाँ पे रहेंगे? लग्न में रहेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको इतनी संभावनाएं, इतने अवसर दे सकता है जितना कोई ग्रह नहीं दे सकता। स्पेशली जब तक बृहस्पति राहु दोनों का प्रभाव लग्न पर होगा, ये जून तक होगा और फिर उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद में भी होगा। आप बस अपने आप को तैयार रखिएगा, क्योंकि आपके लिए राहु कई नए अवसर खोल देंगे जो आपके जीवन के पटकथा को बदल देंगे। शनि पूरे वर्ष धन स्थान में रहेंगे, यानी कि अपने धन के एरिया को और दृढ़ करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा है। और 18 सितंबर से 31 अक्टूबर नीच भंग छठे घर में बनेगा। इतना स्ट्रॉन्ग योग और छठे घर में, यकीन मानिए आपके शत्रु कोई भी हो, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, बिजनेस में कोई दिक्कत चल रही हो, बहुत टाइम से दुविधाएं चल रही हो जीवन में, या जिनका
ऐसा समय है कि अब उनको लग रहा है कि अब जीवन में कुछ रास्ता ही नहीं बचा, केवल अंधकारमय है सब कुछ। उनके लिए भी 18 सितंबर से 31 अक्टूबर ये जो योग बन रहा है ये चमत्कारी योग है। सालों बाद एक ऐसा योग बना है जो सालों बाद शायद बने ना बने पता नहीं, क्योंकि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मंगल नीच के तो अगले 1.5-2 साल में होंगे, लेकिन गुरु आगे जा चुके होंगे। फिर जब अगली बार गुरु जब उच्च के होंगे 12 साल बाद, तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि मंगल उस साल कर्क में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मंगल भी एक पूरा राशि चक्र करीबन 1.5 साल से 2 साल में पूरा करते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ है और करियर, बिजनेस, रुके हुए कार्य, दुश्मन, सबके अंत के लिए बहुत अच्छा योग है। और अंततः जाते जाते गुरु केतु की जोड़ी बनेगी सप्तम भाव में, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। यहाँ पे ना आपके जीवन में एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फालतू की चीज़ों को, फालतू के लोगों को, गैर ज़रूरी लोगों को अपने जीवन से दूर कर देंगे, और ये कभी कभी बहुत अनिवार्य भी होता है। तो ये वर्ष, जैसा मैंने कहा, संभावनाओं से परिपूर्ण है। लाभ कैसे उठाना है ये तो आपके ऊपर है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये वर्ष बहुत अच्छा है, क्योंकि मध्य भाग के बाद उच्च के गुरु आपके 10वें घर को देखेंगे, वहाँ से चीज़ें एकदम बदल जाएंगी। अच्छा वर्ष है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 16 जनवरी से 23 फरवरी, यहाँ पे मंगल जो है, प्रमुखतः उनकी बात करेंगे पहले, वो 12वें घर में उच्च के हो जाएंगे। लग्न में राहु हैं, ठीक है, और 10वें घर के स्वामी उच्च के हो गए 12वें घर में। कब से? 16 जनवरी से 23 फरवरी। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, सबसे उपयुक्त समय है। बल्कि आने वाले ये जो साल के शुरुआती 3 महीने हैं ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी उस पर भी आएंगे। लेकिन 16 जनवरी से 23 फरवरी 10वें घर के स्वामी पहले तो उच्च के हैं और 12वें घर में, और इस टाइम पे राहु लग्न में है। विदेश संबंधित जॉब अगर ढूंढनी है आपको, बहुत अच्छा टाइम है। एमएनसी में काम करते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। इवन जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और यहाँ पे क्योंकि मंगल को शुक्र भी ज्वाइन करेंगे जो योग कारक हैं, भाग्येश हैं, बुध भी ज्वाइन करेंगे जो पंचम के स्वामी हैं, और सूर्य भी ज्वाइन करेंगे जो सप्तमेश हैं, यानी कि कुछ रोल भी आपके चेंज हो सकते हैं। और 23 फरवरी के बाद 2 अप्रैल तक का टाइम भी विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी दशमेश 12वें घर में थे और 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक वो राहु के साथ बैठेंगे। तो ये टाइम भी आपका विदेश में जॉब ढूंढने के लिए बहुत अच्छा है। 19 अप्रैल से 14 मई, यहाँ पे जो शुक्र हैं वो आपके 4थे घर में रहेंगे और स्वराशि के होंगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। शुक्र क्या है? आपके नवमेश है, तो ये 10वें घर को देखना, यानी कि ट्रांसफर होना, ट्रांसफर के योग बन जाना। और शुक्र क्या है? शुक्र आपके खुद 4थे घर के स्वामी हैं, 10वें से सप्तम, कुछ रिकॉग्निशन प्राप्त होना, बड़ा नाम बनना और पैसा बढ़ना, क्योंकि मालव्य नाम का महापुरुष योग बना हुआ है। इसके बाद 11 मई से 21 जून, यहाँ पे 10वें भाव के जो स्वामी हैं आपके मंगल, वो 3रे घर में आ जाएंगे, यानी कि स्वराशि में स्थापित हो जाएंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में, और यहाँ से वो 8वीं दृष्टि से 10वें घर को ही देखेंगे। ये स्किल एनहेंसमेंट, अथॉरिटी डेवलपमेंट, अपने आप को इम्पोज करना, कम्युनिकेशन पर काम करना, अपने आप को प्रूव करने का टाइम है। ये जो 1.5 महीने का टाइम है ना, यहाँ पे आपके दुश्मन भी मान जाएंगे कि आपके अंदर कुछ है, कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अथॉरिटेटिव टाइम है, जहां पे जैसा मैंने कहा ना, आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर, ये पीरियड तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खुद उच्च के हो जाएंगे 6ठे घर में। उनकी दृष्टि कहाँ पे रहेगी? 10वें घर पर, और उनकी दृष्टि लग्नेश पर भी रहेगी, धनस्थान पर भी रहेगी, और उनकी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी, क्योंकि वो लाभेश है, धनेश है। 10वें घर को देखना, यानी कि बहुत ज़्यादा सैलरी में हाइक आ सकती है, कोई एक्स्ट्रा पैसा। अच्छी कंपनीज भी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत पैसा देती है। यहाँ से गुरु का 12वें घर को देखना जॉब चेंज का योग बनाएगा, और उनका लग्नेश शनि को और धनस्थान को देखना, यानी कि पैसा बढ़ेगा ही। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है उच्च के गुरु, यानी कि आपकी इज्जत बढ़ेगी कार्य क्षेत्र में। आपके दुश्मन भी कहीं ना कहीं नतमस्तक हो सकते हैं, ऐसा काम आप कर सकते हैं। आपकी गुडविल इंप्रूव होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी।
आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी काम की। इसके बाद 18 सितंबर से 31 अक्टूबर नीच भंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें मंगल इन्वॉल्व है जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं। ये पहला तो अपने शत्रुओं के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई इंटरव्यू इस टाइम पे पड़ता है, कोई सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यू पड़ता है, कोई एग्जाम जॉब के लिए कोई एग्जाम है आपका, कई जॉब्स होते हैं ना एग्जाम से भी क्लियर होते हैं, सरकारी जॉब स्पेशली, बहुत अच्छा टाइम। लेकिन अगर आपको कार्य क्षेत्र में कोई तंग कर रहा है, उस पर काबू पाने के लिए, अपने स्किल्स को बहुत बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा है जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो जॉब चेंज तो करना चाहते हैं पर उनको मौके ही नहीं मिलते। 4-5 साल से लोग लगे हुए हैं जॉब चेंज करने में, नहीं मिल रहा मौका। ये वो टाइम है क्योंकि दशमेश नीच भंग राजयोग में है, तो आपको जॉब चेंज करने का बहुत सुनहरा अवसर, बहुत अच्छा अवसर, हाँ थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर होगा लेकिन बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। 12 नवंबर से 8 दिसंबर मंगल आपके सप्तम भाव में होंगे और 10वें घर को देखेंगे। क्योंकि मंगल है 10वें घर के स्वामी है, केतु के साथ बैठे हैं। यहाँ पे आपके कुछ नए रोल बदल सकते हैं जो आपके करियर में उत्थान के लिए काफी लाभकारी रहेंगे। और अंततः साल के जाते जाते राहु केतु का गोचर होगा, तो उसमें केतु 8 दिसंबर को 6ठे घर में आके 10वें घर को देखेंगे। ये बता रहा है कि साल का अंतिम भाग पहले मंगल के गोचर के कारण, फिर केतु के गोचर के कारण आपके रोल्स बहुत बदल कर चले जाएगा। केयरफुल कहाँ पे रहना है? ग्रहण लग रहा है सबसे पहले तो फरवरी में और मार्च में। तो फरवरी में लग्न में ही लगेगा 17 फरवरी को, फिर 3 मार्च को लगेगा आपके सप्तम में। फरवरी मार्च और यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का गोचर होगा, पहले 12वें में फिर लग्न में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गुरु भी यहाँ पे वक्री होंगे तो मैनेजमेंट से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी की कंपनी के हालात ही खराब है, उनकी जॉब जा सकती है। गुरु भी वक्री है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे वक्री होंगे तो थोड़ा सा डिलेज आपके कामों में रहेगा। राहु पूरे वर्ष नवम भाव को देखेंगे तो बॉसेस से कहासुनी और मतभेद चलेंगे। और शुक्र जो आपके योग कारक हैं और नवमेश है कि साल के अंत में 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। उसमें वो वक्री यहाँ पे होंगे और पतित भी यहाँ पे अष्टम में हो जाएंगे। तो इस पीरियड में आपके बॉसेस आपको बहुत तंग करने वाले हैं। तो ये कुछ पीरियड्स हैं जहाँ पे केयरफुल भी रहना है। कौन से एरियाज राइज करेंगे? बायोटेक, एविएशन, रिसर्च, डेटा, टीचिंग, साइंस, मेडिकल, आईटी, एआई, मशीन लर्निंग, विशेष प्रोटेक्शन। जहाँ पे लगता है कि हेल्प चाहिए वहाँ पे हेल्प मांगिए, कमिटमेंट दिखाइए, गलती एक्सेप्ट कीजिए कि आपको सीखना है, और ये इच्छा शक्ति दिखाइए अपने सीनियर्स को कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कुंभ वाले जो जातक होते हैं वो भी थोड़े इमोशनल होते हैं क्योंकि जल तत्व है उनके अंदर भी। कुंभ का अगर आप साइन देखें तो उसमें घड़ा है ना, तो जहाँ पे जल आ गया वहाँ पे जल तत्व, वहाँ पे इमोशनल तत्व आ गया। बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं ये लोग कुछ लोगों से, अपने निकटतम लोगों से, और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। टाइमिंग का ध्यान दीजिएगा, समयबद्ध तरीके से सब कुछ हो, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि साहस दिखाना है। जैसे मैंने राहु की बात कही थी, कंफर्ट जोन से निकलिए, कुछ अलग काम मिल रहा है, हो सकता है कोई ऐसा रोल आए जो लोग बहुत इजीली एक्सेप्ट ना करें या थोड़े हेजिडेंट हो, लेकिन अगर रोल अच्छा है आपको आगे बढ़ा सकता है, भले ही थोड़ा रिस्की है, मेहनती है, एक्सेप्ट करिए उसको। विश्वास ऐसा होगा आपके साथ कि कोई ऐसा रोल आएगा जो भी बाकी लोग इतना विलफुल नहीं है लेने के लिए, लेकिन आप अगर लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, और जैसे मैंने कहा गो फॉर इट एटीट्यूड होना चाहिए इस वर्ष कि हाँ मुझे करना है, करके दिखाना है। ये सब अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। व्यापार की तरफ चलते हैं। देखिए व्यापार में एक नेगेटिव चीज़ है कि सप्तम में केतु रहेंगे तो ना ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते रहेंगे। पर अच्छी चीज़ ये है कि गुरु जो लाभेश है, धनेश है, वो जून के बाद उच्च के हो जाएंगे तो मनी फ्लो बढ़ाएंगे। वो भी 6ठे घर में है तो उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि धनेश है, लाभेश है, इस नाते, और हाँ वो साल के अंत में वो भी सप्तम में आएंगे। तो थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा एकदम फ्री फ्लोइंग वर्ष रहेगा, पैसा आएगा लेकिन फ्री फ्लोइंग नहीं रहेगा, काम बहुत अटका करेंगे। सबसे पहले सूर्य 15 मार्च से 14 अप्रैल मीन में रहेंगे, धन स्थान में। सूर्य क्यों मैं ले रहा हूँ? क्योंकि वो सप्तमेश है। तो ये पीरियड होगा जहाँ पे बड़े कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना, और वो क्योंकि
लग्न को देख रहे होंगे जो सप्तम से सप्तम है या और राहु बैठे हैं, सडन एक्सपेंशन, सडन ग्रोथ, सडन मनी। लेट्स से कि आप 3-4 महीने से किसी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, किसी के व्यक्ति के पीछे भाग रहे थे कि साइन हो जाए, साइन हो जाए, काम मिल जाए, काम नहीं मिल रहा था ना, ये वो टाइम है, आपको काम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। 6 फरवरी से 2 मार्च शुक्र कहाँ पे होंगे? लग्न में होंगे। अब शुक्र को क्यों कंसीडर कर रहा हूँ? योग कारक है। लग्न में आएंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे और आपके भाग्येश भी हैं, तो राहु के साथ भी बैठे हैं, तो विदेश से पैसा आएगा और कुछ बदलाव करने का मौका मिलेगा। और अगर आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो अपने व्यापार की मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। 14 अप्रैल से 15 मई सूर्य उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि सप्तमेश है, उनका उच्च का होना और अपने से नवम में बैठना, यानी कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। ये फिर से आपके बिजनेस के नेम फेम गुडविल को इंप्रूव करने वाला योग है। नए पार्टनर्स ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे मिल सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर बृहस्पति छठे घर में आ जाएंगे। अब क्योंकि बृहस्पति है, शुभ ग्रह है, उच्च के हैं, तो ये क्या करेंगे? ऑब्स्टेकल्स को कम करेंगे। छठे घर में है ना, सप्तम से 12वां है, तो ऑब्स्टेकल्स को कम करेंगे। कोई कोर्ट केसेस आदि चल रहा था उसको कम करेंगे। क्योंकि लाभेश है, धनेश है, तो पैसा बढ़ेगा। हाँ, उनका 12वें घर को देखना निरंतरता से आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ाएगा, लेकिन एक फ्लो ऑफ मनी आपका अवश्य देवगुरु बृहस्पति बरकरार रखेंगे। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर छठे घर में नीच भंग बनेगा मंगल बृहस्पति द्वारा। ये स्पेशली उनके लिए अच्छा है जिनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्ट केस चल रहा था। कभी कभी होता है कि कोई कोर्ट केस, प्रोडक्ट को लेकर कोर्ट केस चल गया, कॉपीराइट आ गया, दुनिया भर की चीज़ें आ गई। कोई व्यक्ति सोच रहा मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, उस पर कोई किसी ने क्लेम कर दिया। और कई बार अब कोर्ट केस, आप ये जो कॉर्पोरेट केसेस होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, जाके देखिए ऐसे ही केसेस लटके हुए हैं। किसी ने किसी पे कोई कुछ मार दिया, कोई केस कर दिया है। वो उस प्रकार की चीज़ें ना यहाँ पे बहुत तंग करती हैं जो लोग कॉर्पोरेट में या अपना कोई काम करते हैं। सिविल केसेस बहुत चलते हैं, तो उस केस से निकलने का आपको मौका मिलेगा। 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर गुरु सप्तम में आके लग्न को देखेंगे। क्योंकि लाभेश है, धनेश है, फिर से कहूँगा पैसा बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि गुरु केतु है, यहाँ पे आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा और कुछ नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करने का मौका मिलेगा। तो एक बार जैसा मैंने कहा, केतु के कारण ऑब्स्टेकल्स अवश्य रहेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा वर्ष है। नेगेटिव चीज़ों की बात करें, ग्रहण लगेंगे पहले तो फरवरी मार्च में ही, 17 फरवरी को लग्न में और फिर 3 मार्च को सप्तम में। तो ये सीधा इंडिकेट कर रहा है फरवरी मार्च में लॉसेस हो सकते हैं। अगस्त में दोबारा एक ग्रहण लगेगा, आपके लग्न भाव में ही लगेगा, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। 13 दिसंबर को सप्तम में गुरु वक्री हो जाएंगे, तो दिसंबर में कोई बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा नुकसान पैसे का आपको हो सकता है। कौन से एरियाज राइज करेंगे? फाइनेंस, एजुकेशन, इमिग्रेशन, मैन पावर, मेडिकल, हेल्थ, फार्मा, टेक्निकल इक्विपमेंट्स, रियल एस्टेट। विशेष प्रेडिक्शन। आगे बढ़ने का वर्ष है, भले ही केतु के कारण दुविधाएं आए, लेकिन आपको आगे बढ़ना नहीं रोकना। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, लेकिन आगे बढ़ना है। आप अपने खांचे से निकलिए, आपने अपने आप को बांध लिया है, स्पेशली केतु के कारण ये होता है। ये वर्ष अगर आप अलग कुछ नहीं करेंगे ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विश्वास बढ़ाइए अपने ऊपर, पैसे का सदुपयोग कीजिए, ऋण बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। बिजनेस कभी कभी ऐसे होते हैं कि ऋण लेना ही पड़ता है। कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये ऐसा वर्ष है जहाँ पे अगर कुछ पुराने लॉसेस भी थे उनकी भरपाई भी हो सकती है। वर्ष अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा, थोड़े एक फ्री फ्लोइंग जो काम होता है, जो भी बिजनेस करता है उसको ना क्या चाहिए, चीज़ें फ्री फ्लोइंग हो, वो बहुत आराम से प्राप्त नहीं होंगी। बात करते हैं विवाह के योग की। सप्तम में केतु है, विवाह में अड़ंगे तो अड़ाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे कालखंड हैं जो अच्छे रहेंगे। सबसे पहले 16 जनवरी से 6 फरवरी यहाँ पे मंगल सूर्य की जोड़ी होगी, जिसमें मंगल उच्च के हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है शुक्र उनके साथ है। अब क्यों इनकी जोड़ी अच्छी होती है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले भाव के तो शुक्र सप्तम के स्वामी, तो नेचुरली इन दोनों की जोड़ी, जिसमें से अगर या तो बहुत अच्छा स्थान हो या एक ग्रह बहुत स्ट्रांग हो, जैसे यहाँ पे मंगल बहुत स्ट्रांग हो गए। 6 फरवरी से 2 मार्च शुक्र लग्न में होंगे और राहु के साथ। शुक्र का लग्न में होना विवाह का कारक होता है। राहु में हमेशा कहता हूँ कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह के लिए, तो ये एक पीरियड होगा।
2 मार्च से 26 मार्च यहाँ पर शुक्र जो है वो एग्जॉल्टेड रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? आपके धन स्थान में। और क्योंकि वो लग्नेश के साथ हैं जो सप्तम से सप्तम के स्वामी हैं यानी कि शनि, तो ये भी बता रहा है कि 2 मार्च से 26 मार्च विवाह के लिए बहुत अच्छा योग है। शुक्र कारक है तो ये परिपूर्ण योग है। 11 मार्च से 2 जून यहाँ पे गुरु मार्गी हो जाएंगे और लग्न को देखेंगे, फिर से सप्तम से सप्तम भाव, यानी कि विवाह का योग बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर, जब तक बृहस्पति सप्तम में होंगे, वैसे सप्तम में तो जनवरी तक है, लेकिन 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। तो ये पीरियड, जैसा मैंने कहा, कोई ऐसा फ्री फ्लोइंग वर्ष नहीं दिख रहा मैरिज के लिए भी, क्योंकि सप्तम में केतु है। तो यहाँ पे आपको एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि बहुत इजीली हो जाएगा। जो भी प्रक्रिया है उसमें टाइम लगेगा, चीज़ें अटकेंगी, कभी बात बनेगी, कभी बिगड़ेगी, कभी मिसकम्युनिकेशंस होंगे। इसीलिए ऐसे पीरियड में आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं। चलते हैं संतान योग की तरफ। जहाँ तक संतान योग की बात है, ये वर्ष काफ़ी अच्छा है, कुछ पीरियड्स बहुत अच्छे आएंगे। स्पेशली गुरु का उच्च का होना ओवरऑल भी संतान प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। जब भी देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं तो वो वर्ष, इवन अगर गोचर बहुत अच्छा भी नहीं है तो, और अगर दशा थोड़ी सी ठीक है, तो कई लोगों को लाभ मिल जाता है संतान प्राप्ति का। 11 मार्च से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और कहाँ होंगे? पंचम में ही। तो ये वो टाइम है 11 मार्च से 2 जून जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है इस वर्ष। 14 मई से 8 जून यहाँ पे शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे, यानी कि मिथुन में, और वो योग कारक हैं और यहाँ पे गुरु के साथ भी रहेंगे। तो ये पीरियड भी बहुत अच्छा है। फिर 2 जून से 31 अक्टूबर यहाँ पे गुरु छठे घर में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। ये नॉर्मल कंसीविंग के लिए भले उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोग मेडिकल हेल्प से कंसीविंग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा होगा। 7 जुलाई से 5 अगस्त बुध पंचम के स्वामी जो हैं वो पंचम में ही होंगे। ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, 7 जुलाई से 5 अगस्त। और यहाँ पे बुध की स्पीड भी कम हो रही है तो ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लग रहा है, मिल रहा है। और फिर 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम में आ जाएंगे। क्योंकि लग्न को देख रहे हैं तो ये टाइम नेचुरल कंसीविंग के लिए भी अच्छा है, और क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं तो फिर से मेडिकल प्रोसीजर स्पेशली IVF आदि के लिए अच्छा है। तो इस पीरियड में अगर आप लाभ उठाते हैं तो संतान प्राप्ति हो सकती है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ, लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। साल का शुरुआती भाग तो बहुत कष्टकारी है। पंचम में गुरु वक्री, राहु का प्रभाव, मार्च तक, और जनवरी में देखें बहुत सारे ग्रह देख रहे होंगे। फिर पंचम से अष्टम में बहुत सारे ग्रह फरवरी से मार्च में आ जाएंगे, जनवरी से फरवरी में आ जाएंगे। और जैसे मैंने कहा गुरु वक्री, तो मार्च तक का टाइम तो बहुत कष्टकारी है। कई लोगों के ब्रेकअप होंगे, कन्फ्यूजन, ध्यान भटकेगा, मोरालिटी गलत होगी, चीटिंग, बहुत चीज़ें होने वाली हैं। हाँ, मार्च के बाद से थोड़ा स्थिरता आएगी क्योंकि गुरु मार्गी होंगे, संभालेंगे चीज़ों को, अवस्था थोड़ी ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, यानी कि वो जून में जब आगे बढ़ेंगे, वहां से फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। जो प्रोटेक्शन गुरु द्वारा मिली हुई थी, अब देखिए राहु का प्रभाव पूरा आ गया, ट्रस्ट इश्यूज, शक करना, डिसकंटेंटमेंट, ये सारी चीजें राहु लाते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, ये मार्च से जून तक का पीरियड फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। बुध इस वर्ष, बुध वैसे हर वर्ष ही 3 से 4 बार वक्री होते हैं, इस वर्ष भी 3 बार वक्री हो रहे हैं, पहले फरवरी में, फिर जून में, फिर अक्टूबर में। तो यहाँ पे भी बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि पंचमेश है। शुक्र साल के अंत में या अंत की तरफ 3 अक्टूबर से 14 नवंबर वक्री होंगे, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। लग्नेश खुद वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को पंचम से 10वें में, यानी कि कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम आएगी। इवन कुछ लोग ब्रेक पे चले जाएंगे, ब्रेक होता है ना कि रिलेशनशिप में भी ब्रेक आ जाते हैं कि कुछ टाइम बात नहीं करके देखते, तो वो फेज भी यहाँ पर अवश्य आएगा। तो बहुत इजी वर्ष तो नहीं दिख रहा। गुरु कुछ टाइम के लिए बचाएंगे, लेकिन बहुत टाइम के लिए नहीं बचा सकते, वो भी विशेष प्रेडिक्शन। बहुत टॉक्सिक वर्क, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहेगा आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे।
गुस्सा बहुत रहेगा, कई बार मन में आएगा छोड़ देते हैं, बहुत बार आएगा मन में, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत मैकेनिकल सा हो जाएगा, कुछ नयापन नहीं रहेगा। कई बार आप अनडिसाइडेड रहेंगे, गलत जगह पर गलत चीज़ें बोलेंगे, बहुत डिमांडिंग आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। और हो सकता है ऐसा भी दोनों को प्रतीत हो कि हमारा देखिए रिलेशनशिप कंडीशनल अनकंडीशनल तो नहीं होते, वैसे ये तो एक मिथ है कि प्यार मोहब्बत विवाह ये अनकंडीशनल हो जाए, कंडीशनल होते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशनल नहीं होना चाहिए, एक स्नेह का भाव होना चाहिए। मैंने कहा कोई भी रिलेशनशिप कंडीशनल अनकंडीशनल नहीं होता। माँ बाप को कह सकते हैं, आज के टाइम में वो भी कहीं ना कहीं कंडीशनल हो चुके हैं। 2 बच्चे अगर एक ज़्यादा कमाता है तो प्यार उसी को ज़्यादा मिलेगा, 2 बच्चे हैं उसमें ज़्यादा एक काम का है तो प्यार उसी को ज़्यादा मिलेगा। ये सत्यता है, ये कोई माने ना माने, हम सब ने ये देखा होगा कहीं ना कहीं। तो फिर हम ये भी नहीं कह सकते माँ बाप का भी अनकंडीशनल है। जीवन बदल चुका है लोगों का, तो हर रिलेशनशिप आज के डेट में कंडीशनल है, ईश्वर को छोड़कर। तो यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत कंडीशनल रहेगा, और जब वो कंडीशनल बहुत हो जाता है ना, तो क्या होता है, इमोशंस कंडीशनल है तो इमोशनल नहीं है, वो प्रॉब्लम रहेगी। अपनी इमेज ना बहुत ज़्यादा चमकाने की कोशिश मत कीजिए कि सोशल मीडिया, आजकल ये भी बहुत कपल्स करते हैं, सोशल मीडिया पे अपना जीवन पूरा का पूरा रख दिया। नज़र क्यों नहीं लगेगी, लगती है नज़र लोगों की। आप कुछ लोग यहाँ पे तर्क देते हैं कि भाई अंबानी को नज़र क्यों नहीं लगती, इनको इन नज़र क्यों नहीं लगती। आप कभी जाके देखिए उनके घरों में 24-24 घंटे पूजाएं चलती हैं, इतना वो दान पुण्य करते हैं, तंत्र से लेकर हर साधना वो करवाते हैं अपने लिए। आप करवा सकते हैं, हर व्यक्ति करवा सकता है क्या? ज्योतिष के माध्यम से मैं कई लोगों को, पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े लोगों को जान पाया हूँ। ऐसे कई पॉलिटिशियन को जानता हूँ जो ऑन द फेस बोलते हैं हम हिंदू सनातन धर्म को भी नहीं मानते, पार्टीज के स्पोक पर्सन है मेरे रेगुलर क्लाइंट, लेकिन घर में उनके महामृत्युंजय चलते हैं महीने में 2-2 बार। तो नज़र लगती है, इसलिए अपनी इमेज, वो सब कुछ आजकल तो इतना लोगों में, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मूर्खता है, स्पेशली जो यंग कपल्स है ना, वो अपनी हर चीज सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आप देखिए कौन कौन लोग देख रहा होगा उसको। ठीक है डालिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मत डालिए, लेकिन एक लिमिट में, कि हर चीज नहीं सामने आनी चाहिए। आजकल ये होता है कि लोग अपने सोशल मीडिया की इमेज को इतना अच्छा करने के चक्कर में कि हमारी लाइफ इतनी फुलफिलिंग है, और असल में कुछ नहीं होता उसमें। इस पर ध्यान दीजिए, और नेगेटिव थॉट्स मत रखिए, क्योंकि ये वर्ष ऐसा है राहु के प्रभाव के कारण ना, जो प्रॉब्लम नहीं भी होगी ना, वो प्रॉब्लम प्रतीत होगी, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज का। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम में केतु कभी भी अच्छे नहीं माने जाते। डिटैचमेंट, कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम 2025 के मध्य से ही स्टार्ट हो गई होगी, कुछ लोगों के सेपरेशन हो चुके होंगे या स्टार्ट हो चुकी होगी बात। इसलिए ये पूरा ही वर्ष कष्टकारी जाएगा। अब जैसे मैंने कहा वार्षिक राशिफल बहुत बड़े स्तर पर होता है, लेकिन मैक्रो लेवल पर अच्छा नहीं दिख रहा। फिर सप्तम से अष्टम में भी शनि है जो कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाते, बार बार ना छोड़ने का मन करेगा। ये षडाष्टक योग बना हुआ है, मैंने बनाया था ये वीडियो, मुझे याद है। कई कुंभ लग्न वाले लोगों के जीवन में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं मई से। तो ये वर्ष भी वैसा ही रहेगा। साल के शुरुआत में देखिए मंगल यहाँ पे आएंगे 16 जनवरी को, तो यहां से 45 दिन का मंगल दोष, फिर 45, फिर 45। लग्न में ग्रहण लगेगा 17 फरवरी को, फिर सप्तम में ग्रहण लगेगा 3 मार्च को, और मार्च तक गुरु वक्री लग्न को देख रहे हैं, सप्तम से सप्तम। मार्च तक का टाइम तो बहुत कष्टकारी जाएगा, बहुत कष्टकारी। फिर देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, थोड़े ग्रह भी आगे चले जाएंगे। मार्च से जून में थोड़ी सी दिक्कत कम होंगी। फिर जनवरी से 2 जून से जब छठे घर में बृहस्पति आएंगे तो ये रिलीफ देंगे। कारण क्या है, यहाँ पे कोई और पाप ग्रह होता तो बहुत दिक्कत होती। ये किसके लिए रिलीफ है, सबके लिए नहीं, प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी। लेट्स से कि कुछ कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई, वो डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि मोमेंटली कोई दिक्कत आ गई, कोई छोटी सी प्रत्यंतर दशा आ गई, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, क्या आप कुछ महीनों की आ गई,
प्रत्यंतर दशा तो महीनों तक जा सकती है, तो उसका इफेक्ट खत्म हो गया। फिर छठे घर में, तो जिनके बीच में संभावना अभी भी बची होगी ना कि वैवाहिक जीवन को ठीक कर ले, यहाँ पे आके बृहस्पति थोड़ा सा उनको बचाएंगे। फिर किसके लिए अच्छा है भाई? आप, ये तो अभी हमने बात करी कि रिसेंटली प्रॉब्लम आई हो, कई ऐसे भी कपल्स होते हैं तो 2-3 साल पहले अपना केस स्टार्ट कर दिया है, लड़ रहे हैं, लेकिन केस चलता जा रहा है। भाई वकील साहब ने तो बोला था आपका केस यूं करवा देंगे हम चुटकियों में खत्म, पर जब आप कोर्ट के चक्कर मारते हैं तब पता चलता है कि कहाँ फंस गए। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं उस अपने केस को, तो अच्छा टाइम है। कई बार इस चीज़ को मैंने देखा है, ऑब्जर्व भी किया है कि अगर सही टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए ना, तो मेंटल टेंशन और फाइनेंशियल टेंशन दोनों में ही कमी आ जाती है। तो ये वो टाइम है आपका जब कॉम्प्रोमाइज़, अब ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ बहुत आराम से होता है, एक पक्ष मानता है एक पक्ष नहीं मानता, तो ये टाइम है जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति नहीं, प्रॉब्लमेटिक टाइम जो सबसे ज़्यादा होगा वो नीच भंग ही होगा। नीच भंग योग बहुत चीज़ों पर अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन 18 सितंबर से 31 अक्टूबर, छठे घर में नीच भंग मैरिड लाइफ में सडन प्रॉब्लम लेके आ सकता है। या आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, एक्सीडेंट्स वगैरह का योग बनता है, लेकिन ये सडन प्रॉब्लम बढ़ाएगा। और फिर प्रॉब्लम ये है कि नवंबर के मध्य में मंगल यहाँ पे आ जाएंगे और पूरे वर्ष के अंत तक यहीं पर रहेंगे। मंगल केतु अंगारक दोष, साल का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी जाएगा। कुछ बीच में जैसा बनेगा ना पीरियड, ऐसा जाएगा जहाँ पे लगेगा चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन फिर वर्ष जाते जाते प्रॉब्लम्स देखे जाएगा। बहुत स्मूथ तो नहीं दिख रहा वर्ष। विशेष प्रेडिक्शन, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना तो इनिशिएटिव खुद लें। कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं सामने वाला व्यक्ति ले, वो उसकी गलती है, उसकी गलती है। अगर ठीक करना है, आपके लिए कह रहा हूँ, अगर ठीक करना है तो इनिशिएटिव खुद लें। कम बोले पर मीनिंगफुल बोले, आगे बढ़िए, पुरानी चीज़ों को भूलने का प्रयास कीजिए। ऐसे कई मौके आएंगे स्पेशली जून के बाद या इवन मार्च के बाद, जहाँ पे चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। स्मूथ नहीं रहेगा कुछ भी, सपोर्ट लीजिए आसपास। फैमिली, क्यों पहले विवाह बहुत चलते थे, ठीक है, लोगों के अपने मत हो सकते हैं, कोई बोलता है ये है वो है, पर एक ये भी कारण है कि फैमिली सपोर्ट होता था। आजकल क्या होता है, एक दूसरे के प्यार में ऐसे पड़ जाते हैं, वो प्यार खत्म होता है, नहीं कोई प्यार नहीं चलता। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद पूछिए क्या होता है प्यार। एक दूसरे को कभी कभी तो ऐसा होता है कि दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, अधिकतम लोगों में ऐसा होता है, कुछ कुछ अलग केसेस हो सकते हैं। तो पहले क्या होता था, फैमिली सपोर्ट होता था कि चलो भाई। अब क्या होता है, मैंने कहा ना, इतना प्यार, इतना इतना कि एक दूसरे से टाइम था, कुल वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो भी बहुत डिमांडिंग चीज़ें हो जाती हैं। पति को कुछ और करना है, पत्नी को कुछ और करना है, या पति को कुछ और करना है, पत्नी बोलेगी नहीं मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करो। वो वाइसा वर्सा भी हो सकता है, पत्नी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, पति उतना नहीं है, तो वो पति बोलेगा कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, पत्नी बोलेगी नहीं मुझे काम पे जाना है, मुझे, या मेरे को ट्रिप है यहाँ पे, मेरे को किसी मीटिंग में जाना है, मेरे को बार बार नए काम स्टार्ट करने हैं। तो ये चीज़ें टेक ओवर कर लेती हैं। तो यहाँ पे आपको अगर वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना है ना, तो जैसे मैंने कहा ना कि सपोर्ट ढूंढिए, आसपास के लोगों से बात के, सोशल रहिए, लोगों से मिलने जाइए, आपके रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने जाइए। ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं। पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़िए, और बहुत रिस्कफुल चीज़ें ना कीजिए, कोई ऐसी बात ना कीजिए जो झगड़े में कन्वर्ट हो। अब कुछ वार्निंग्स की बात करते हैं, चेतावनियाँ या सावधानियाँ। राहु पूरे वर्ष लग्न में रहेंगे और जून तक गुरु भी उनको देखेंगे। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का है, मतलब कि ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग, ओवर इनटू मल्टीपल टाइम्स। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राहु लग्न में होते हैं तो नींद ढंग से नहीं आती, डिसकंटेंटमेंट बहुत रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत रहती है, ओवर प्लानिंग बहुत रहती है। तो व्यक्ति के पास कितना भी कुछ हो ना, कई बार मैंने ऐसी कुंडलियाँ देखी है, राहु लग्न में है, बहुत कुछ है, मतलब कि कमी नहीं है, फिर भी व्यक्ति को लगता है अरे अब तो कुछ भी नहीं किया। तो जब आप कुछ अचीव करते हैं तो आप उसको एंजॉय कब करेंगे? लेट्स से आपके बैंक में आपके सब कुछ 50 करोड़ पड़ा हुआ है, पर उस व्यक्ति को लगता है नहीं मुझे तो और भी चाहिए। जब 100 करोड़ हो जाएगा तब खुश रहूँगा।
असल बात यह है, जब 100 करोड़ भी हो जाएगा ना तब भी वो खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसको फिर चाहिए होगा 200 करोड़। ये सत्यता है राहु की। सप्तम में केतु पूरे वर्ष रहेंगे, सोशल लाइफ खराब रहेगी, मैरिड लाइफ खराब रहेगी, कभी कभी ना कुछ करने का मन नहीं करेगा। ये ऐसा वर्ष है, अगर आपकी कुंडली वीक है ना, कई बार संभावनाएं आपके लिए खुलेंगी लेकिन आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। ग्रहण लग रहे हैं जिसमें से 2 ग्रहण आपके लग्न में ही लगेंगे, एक आपके फरवरी में लगेगा, फिर एक ग्रहण आपके अगस्त में भी लगेगा। तो ये बता रहा है कि थोड़े अप्स एंड डाउन, जब एक ही लग्न में 2 ग्रहण लगते हैं साल में, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत प्रकार से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके जो मार्गेश हैं गुरु, भले ही धनेश है लेकिन मार्गेश भी है, वो वक्री अवस्था में जून तक देखेंगे। हेल्थ इश्यूज, ऑब्स्टिकल्स, गुप्त शत्रु और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो सकता है। शनि जुलाई में वक्री हो जाएंगे तो फिर से हेल्थ इशू दिखा रहा है, कार्य में डिले दिखा रहा है, और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो खराब हो जाएगा जुलाई के बाद से। नीच भंग बनेगा छठे घर में, बहुत चीज़ों के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये इंजरीज और एक्सीडेंट का योग भी है 18 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में। और अंततः अक्टूबर से नवंबर में शुक्र का वक्री होना, जो आपके योग कारक है, ये बताता है कि अक्टूबर से नवंबर में भी आपके कई काम डिले होंगे और भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी है जहाँ पर आपको सचेत रहना है। सेहत की तरफ चलते हैं। पूरे साल लग्न में राहु रहेंगे बल्कि दिसंबर तक, और गुरु भी देखेंगे। ये वेट गेन दिखाता है, कुछ लोगों का हुआ भी होगा, और यहाँ पे भी वेट गेन बहुत रह सकता है। इसके साथ ही स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, लिवर की प्रॉब्लम, फैटी लिवर हो गया, उसके आगे की चीज़ें हो गई, बहुत केयरफुल रहेगी। पूरे साल शनि मारक भाव में रहेंगे। जिनको ऑलरेडी कॉन्टिन्यूड चल रही है ना रोग, क्रॉनिक रोग या सालों से चल रहे हैं, उनके लिए वर्ष बहुत खतरनाक रहेगा। एक तो होता है अभी डेवलप हो रहा है, एक होता है सालों से चल रही प्रॉब्लम, तो उनके लिए वर्ष बहुत खतरनाक रहेगा। जनवरी से मार्च तक बहुत सारे ग्रह आपके पहले 12वें घर में, फिर लग्न में, और फिर मारक भाव में आएंगे। तो इस पीरियड में आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, कफ, ईएनटी, पैरों के रोग, आंखों के रोग और सर से संबंधित रोग, या आप कहिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। गुरु 2 जून को राशि बदलेंगे और छठे घर में चले जाएंगे। पैसे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जीव कारक है, जीव कहा जाता है बृहस्पति को, तो उनका छठे घर में जाना बहुत प्रॉब्लम देगा। स्टमक की प्रॉब्लम्स आएंगी, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनी, फिर से फैट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है इस टाइम पे, तो ना मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो उसके कारण दिक्कत पड़ेगी। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे दिसंबर तक। फूड रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका डाइट आपको सूट नहीं करेगा, एलर्जीज बहुत रहेंगी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम फिर से रहेंगी, दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। और साल के अंत में गुरु का वक्री होना सप्तम में मारक भाव में, ये फिर से लिवर की प्रॉब्लम दिखाता। मैं कहूँगा लिवर इस वर्ष, लिवर और गॉल ब्लैडर, डेंटल प्रॉब्लम्स, नर्व्स प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और इंटेस्टाइन, ये कुछ एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। राहु लग्न में बैठ के पंचम को देखें तो बहुत संभावनाएं खोलेंगे। बस आप एक्टिव रहिएगा, ज़्यादा एडिक्शंस पर, अपने एडिक्शंस पर कंट्रोल रखिएगा, सोशल मीडिया आदि पर बहुत टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। अगर ये कर लिया तो वर्ष बहुत अच्छा है। वर्ष का शुरुआती भाग थोड़ा कन्फ्यूजन लाएगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रह पंचम को देख रहे होंगे जनवरी में, फिर जनवरी के मध्य से वो 12वें में चले जाएंगे जो पंचम से अष्टम है। हाँ, विदेश जाने के लिए पूरा ही वर्ष अच्छा है, लेकिन थोड़ा ध्यान भटकेगा। फरवरी में स्पेशली बुध भी वक्री हो जाएंगे तो वहाँ से प्रॉब्लम है, लेकिन मार्च में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। और अगर हम लेटर देखें तो जून में जब वो छठे घर में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो कंपटीशन के लिए जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम बहुत अच्छा है। और इसके बाद भी देखें तो जब बृहस्पति का गोचर होगा तो वो सप्तम में आ जाएंगे 31 अक्टूबर के से साल के अंत तक। तो ये टाइम जॉब लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लाभेश है, धनेश है। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, ऑब्वियसली पैसे के लिए ढूंढता है व्यक्ति, तो वो भी अच्छा है। एक नीच भंग राजयोग बन रहा है आपके 18 सितंबर से 31 अक्टूबर।
इस पीरियड में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ता है तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। बस जैसे मैंने कहा, राहु के प्रभाव को कम रखिएगा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका, यानी कि एडिक्शन, सोशल मीडिया आदि। अदरवाइज तो बहुत अच्छा टाइम। विशेष प्रेडिक्शन, भाग्य का साथ देगा मिलेगा, स्पेशली बृहस्पति के कारण। अवेयरनेस बढ़ाइएगा। कभी कभी क्या होता है ना, राहु जब लगन में होता है हमें लगता है हमें सब कुछ आ गया, नहीं, अवेयरनेस बढ़ाइए, पुरानी चीज़ों से सीखिए, रिसर्च कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, आगे बढ़ने का मौका है। ये वर्ष हीलिंग का है, जो आप नहीं भी अचीव कर पाए ना वो इस वर्ष अचीव करेंगे, आगे बढ़ने का वर्ष है। एडिक्शंस पर बहुत कंट्रोल पाना पड़ेगा। मैंने कई लोग देखे हैं बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन राहु या खराब बुध वो एडिक्शंस में व्यक्ति को इतना डाल देता है कि वो उससे निकल ही नहीं पाते। तो इन चीज़ों से बचिएगा। भाग्य साथ देगा, जैसे मैंने कहा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि दिखेगा कि हाँ ये चीज़ हो रही है। जब हमें कुछ दिखता ही नहीं है ना, तो क्या बच्चों को दिखता, इसलिए बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि भाई अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो दिखाइए कि भाई डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो पायलट बनना चाहता है तो दिखाइए, ताकि एक मोटिवेशन आए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि हाँ आप जो प्लान कर रहे हैं ना वो सक्सेस की तरफ जा रहा है। अच्छा है वर्ष, बहुत कुछ प्राप्त होगा। बस फिर से कहूँगा, एडिक्शंस, सोशल मीडिया और संगत, इन चीज़ों पर नियंत्रण रख लिया आपने तो बहुत अच्छा है। उपाय की तरफ चलते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करना है। शनिदेव का तेल से अभिषेक करें। अगर आपके आसपास कोई शनिदेव का मंदिर है तो तेल से उनका अभिषेक करें। 2 4-मुखी दिए जलाएं, जिसमें से एक 4-मुखी दिया घी का हो, एक सरसों के तेल का हो। एक में आपको 4 इलायची के दाने डालने हैं, एक में आपको कुछ काली सरसों के दाने डालने हैं। ये सब कर लिया। शनि देव को मिठाई का भोग लगाइए। शनि मंदिर में काली उड़द का और सरसों के तेल का दान कीजिए, और वहीं पर बैठकर ओम मंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। बजरंग बाण का 2 बार पाठ कीजिए। वृक्षारोपण कीजिए, कोई भी वृक्ष लगाइए या घर में पौधा लगाइए, और वृद्धाश्रम में कुछ दान कीजिए। ये उपाय 2 शनिवार कर लीजिए, हर चीज में लाभ मिलेगा। सेहत के लिए उपाय, सेहत के लिए उपाय आपको 2 सोमवार करने हैं। एक पात्र में दूध, सफेद तिल, काले तिल, जौ के दाने, लौंग के दाने थोड़े थोड़े, शिवलिंग का अभिषेक करें। एक 4-मुखी घी का दिया जलाएं जिसमें गेहूं के दाने हों, अर्पण करें महादेव को। तली हुई मिठाई का भोग लगाएं महादेव को, और मंदिर में शक्कर का दान करें। ये सब करने के बाद वहीं बैठकर महामृत्युंजय का 108 बार जाप कीजिए। चलते हैं धन, व्यापार और नौकरी के उपाय की तरफ। जहाँ तक धन, व्यापार आदि की बात है, इसके लिए आपको दो अमावस्या को इस उपाय को करना है। लक्ष्मी जी को 2 अमावस्या आपको 2 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना है, दूध से बनी हो, उसमें केसर का प्रयोग हो। 8 घी के दिए अर्पण करने हैं, जिसमें सुपारी हो हर एक दिए में, और लक्ष्मी चालीसा का भी 8 बार पाठ करना है, और कमल का फूल अर्पण करना है माता को। इससे धन, व्यापार, नौकरी, इनसे संबंधित जितने भी आपके कष्ट हैं ना वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिए क्या उपाय करना है आपको, या लव लाइफ के लिए। आपको 2 शुक्रवार इस उपाय को करना है। पंचामृत बनाइए, उसमें थोड़ा गुलाब जल और इत्र डालिए। माता का और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, महादेव का और माता पार्वती का, शिवलिंग के स्वरूप में महादेव का। फिर जलाभिषेक कीजिए। दुर्गा मंदिर में आपको नारियल अर्पण करना है, जिसपे एक सिंदूर का तिलक हो, और दुर्गा जी के ही मंदिर में आपको इत्र, अगरबत्ती और घी का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।